जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। ऐसे में ज़िला डोडा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी अब डीडीसी चेयरमैन सीट को लेकर काफ़ी काले बादल मंडराते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डीडीसी मेंबर कासीगढ़ जो बीजेपी से जीत कर आई थी, उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। हालांकि ज़िला डोडा में अगर देखा जाए, यहाँ पर कुल मिलाकर डीडीसी 14 सीटें हैं और आज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर डीडीसी चेयरमैन बीजेपी पार्टी से है और अब बीजेपी पार्टी को डीडीसी की जो सीटें हैं वो सिर्फ 7 बची हैं और बाकी 7 जो है दूसरी पार्टी से है। यहाँ पर ये देखना होगा कि जो बाकी 7 है क्या वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर आता है तो उम्मीद है कि यहाँ डीडीसी चेयरमैन के इलेक्शन जो है फिर से दोबारा होंगे और हो सकता है कि यहाँ पर एक नया चेहरा डीडीसी चेयरमैन या चेयरपर्सन का लोगों को देखने को मिल सकता है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है संतोषा देवी, जो डीडीसी कासीगढ़ अब है। मैम, क्या वजह है कि आज आपने पार्टी बीजेपी को अलविदा कह दिया? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जैसे ही सुना आप तुरंत यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ गए। तो कुछ हमारे बीजेपी के साथ कुछ चल रहा था, क्योंकि ये जो लोग हैं खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, ये कुछ हमारी बात नहीं मानते। देखो, हम बीजेपी के हैं, रहेंगे भी और थे भी। ये नहीं कि हाँ जी मैं एक यहाँ की डीडीसी मेंबर हूँ, छोड़ रही हूँ, वह छोड़ नहीं रही हूँ मैं। खाली मेरा मुद्दा यही है कि जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी वाले हैं उनके साथ मेरी नाराज़गी चल रही है। क्योंकि शायद आप जानते भी हो, आप लोगों ने भी सुना होगा, कितनी बार मेरे साथ 5 बार कुछ ऐसे हादसे हुए। तो हमारे जो जम्मू कश्मीर की ये बीजेपी वाले हैं, इन्होंने मुझे कोई भी साथ नहीं दिया। कौन लीडर है जिनके साथ आपकी नाराज़गी है? मगर पूरे समझो जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं उनके साथ नाराज़गी है। वो भली भांति जानते हैं, उनको पता है, मगर वो हमें खुद इग्नोर कर रहे हैं। उनको नहीं था पता कि इतना कुछ होगा। क्योंकि देखो, ये भी हमारी मजबूरी हो गई। मुझे भी मजबूरी से ही आगे रिज़ाइन देना पड़ा। मैं अपनी उससे वो नहीं रिज़ाइन नहीं दे रही हूँ, खाली बीजेपी वालों की वो रिज़ाइन दे रही हूँ, बीजेपी से। नाराज़गी किसको लेकर आपकी पार्टी से थी आज तक? देखो, अब 3 साल हो गए, चौथा साल चल रहा है। जितने भी मेरे साथ हादसे हुए, हमारे जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं जम्मू कश्मीर के खासकर, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। साथ क्या, उनको अगर मैं कॉल करती थी वो भी नहीं मेरा उठाते थे, वो बिल्कुल इग्नोर। हालांकि इन्हीं नेताओं को पता है, इनके घर से मैं वापस आई हूँ, इनके घर के दरवाज़ों से वापस आई हूँ। 2-2 क्या 3-3 घंटे 4-4 घंटे इनके घरों के पास, इनके मतलब वो जो क्वार्टर है उनके पास मेरी गाड़ी खड़ी रही है। इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी है, तो इसलिए मुझे कुछ नाराज़गी थी, तभी मैंने रिज़ाइन दे दिया। क्योंकि देखो, पब्लिक तो मेरे साथ है ही है, मैं पब्लिक के लिए खड़ी हुई थी। अगर मैं बिल्कुल टोटली रिज़ाइन दूंगी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो पब्लिक ने वोट दिया, पब्लिक के लिए तो मैं खड़ी हूँ, लड़ना ही तो है पब्लिक के लिए। इसलिए मेरी नाराज़गी वही है। ये भली भांति जानते क्या नाराज़गी चल रही है। क्या ये हम ये समझे कि डेवलपमेंट के कामों को लेकर कोई नाराज़गी है या फिर वाइस चेयरपर्सन ना मिलने को लेकर कोई नाराज़गी है? ना, वो वाली नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी मुझे यही है कि देखो, यहाँ पे मैं कास्तीगढ़ में हूँ, अगर मैं कहीं दौरे पे जाती हूँ इधर उधर अपनी पंचायत, मेरे अंडर 15 पंचायतें हैं, मैं पंचायतों में जाती हूँ वहाँ पे, तो पहले ही मेंबर सरपंच को मैं फ़ोन कर देती हूँ कि मैं वहाँ आपके एरिए में आ रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हमारे जो कास्तीगढ़ में ऐसा भी हो रहा है कि बड़े बड़े नेता आते हैं, तो कभी कभार मुझे दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है। तो मुझे ये जो यहाँ कास्तीगढ़ की चौकी, यहाँ पे नफरी की मुझे ज़रूरत पड़ती है। मैं इनको कॉल करती हूँ कि मुझे नफरी की ज़रूरत है, मुझे दे दो। बोलते नहीं, आज बीजेपी का लीडर ये आया, आज वो आया, उन्होंने नफरी ले ली। मैं बोला अच्छा ऐसा भी है, मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है। तो आप भी तो बीजेपी से ही थे? असल में मैं भी तो वही थी, तभी तो मुझे दुख हुआ है। मैं भी तो बीजेपी की थी, तभी तो मुझे दुख हुआ। ये हमें इग्नोर कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि देखो जनता का विश्वास टूट रहा है। जब हमने इलेक्शन लड़े थे डीडीसी के, तब यही लोग आके लोगों से वादे करते थे, बड़े बड़े वादे किए इन्होंने। आप इन्हीं लोगों से, जनता से पूछो कि हमने कभी झूठ वादे किए? हमने जो लोगों से वादे किए हमने पूरे भी किए हैं। इन लोगों ने बोला तब नहीं, आप सीट को कामयाब करो, ये करो वो करो, क्योंकि इन्हीं लोगों को था आगे कि हम खुद चेयरमैन बनेंगे। अब ये जब ये चेयरमैन नहीं बने, उसके बाद इन्होंने ऐसा भी किया कि लोगों को इग्नोर किया। कई डिमांडें थी, इन्होंने खुद बोला था कि लोगों को हम आगे लगाएंगे। यहाँ पे नाशली में हुआ ऐसा काम, यहाँ पे खलैनी में हुआ, तो बाद में
कम से कम 100-150 यहाँ से हमारा डीओ लेटर गया। वहाँ पे हमारा डीओ लेटर रद्दी टोकरी में फेंक देते थे। एक बार कौन लोग थे वो? यही हमारे जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के हैं, बाकी किसी के लिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बीजेपी के नेता। उन्होंने एक बार मैं गई वहाँ पे, वो जो एमडी होते हैं, मैंने उनको बोला बताओ क्या बात है, क्यों नहीं लग रहे हमारे बच्चे? उन्होंने बोला कि मैडम हम क्या करें, आपके ही नेता ऊपर से हमें कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काश्तीगढ़ की डीडीसी का जो भी डीओ लेटर आएगा वो रद्दी टोकरी में। और उन्होंने मुझे दिखाया रद्दी टोकरी में, सचमुच ही सुबह मैंने भेजे थे, मैं उन्होंने मुझे बोला कि देखो यहाँ पे। तो क्या फिर हम इनके साथ कैसे खुश होंगे बताओ आप ही? इस यही नाराजगी चल रही है मेरे साथ। ऐसा भी हुआ, मुझे मिलिटेंटों ने मतलब थ्रेट भी दी, मगर इन लोगों ने मुझे साथ ही नहीं दिया। देखो साथ तो होना चाहिए ना। हम तो मैं मोदी जी के फैन हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, रात क्या दिन क्या हम उनके काम के उनके साथ खड़े हैं रात दिन उनके। समझो देखो अभी मोदी जी आए कितना काम कर रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर में ये जो बड़े बड़े नेता हैं इन्होंने खराबी करके रखी है। वो जो मोदी जी का नाम ये लोग खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग देखो ये मिली भगत है यहाँ पे। ये सारे जितने भी है ना, मैं एक के लिए नहीं कह रही हूँ, ये जितने भी बीजेपी के हैं ये मिल के गलत काम कर रहे हैं। तो हमारी जो हम आवाज़ रखते हैं, हमारी आवाज़ को ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये जो हमारी बीजेपी की मतलब मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तो हम वहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे लिए कुर्सी तक नहीं ये लोग रखते हैं। बोलते हैं हाँ जी आम जनता में। वहाँ जाके एक ही खाली डीडीसी काश्तीगढ़ की जो मैं हूँ वहाँ पे शोर करती हूँ, मगर ये फिर भी हमें नहीं मानते हैं बिल्कुल कुछ। बोलते हैं जहाँ ये जहाँ जाए। आजकल पूरा पता लग जाता है कौन कहाँ पे। सबसे पहले तो हमें चाहिए पब्लिक, अगर पब्लिक है तो सब कुछ है। इसलिए मेरी नाराज़गी वही चल रही है। मैम आपने कहा कि मिलिटेंसी की भी आपको थ्रेट्स आई, तो आपने पुलिस में इस हवाले से कोई रिपोर्ट की? तो और ये थ्रेट कब आपको मिली? ये समझो मुझे हो गया मतलब अब चौथा साल चल रहा। इससे पहले आई थी 1 साल हो गया। मतलब मैं ये यहाँ से ये कहना चाहती हूँ कि खाली जो हमारे देवेंद्र राणा जी है उन्होंने मुझे सपोर्ट की। देखो उन्होंने मुझे सपोर्ट की, अगर वो खड़े होते मैं ओपन उनके साथ थी, क्योंकि वो भी बीजेपी के थे, मैं भी बीजेपी की। उन्होंने मुझे खाली वही नेता उन्हीं को कहते हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे मुझे कॉल नहीं किया, बेटे को कॉल किया। उन्होंने बोला कि क्या हुआ मैडम को, फिर उन्होंने हिस्ट्री सुनाई। उन्होंने डीआईजी को फ़ोन किया, डीआईजी ने मुझे बुलाया बटोत पे, मैं वहाँ जाके पेश हुई। पहले मेरे पास 2 पीएसओ थे, उन्होंने वो चेंज करके फिर 3 पीएसओ दिए उन्होंने मुझे, खासकर उनकी मेहरबानी। क्या ये थ्रेट पाकिस्तान से आई थी या आपको डोडा असल में वो झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मैं बटोत में थी। इधर भी हमारे साथ 4-5 बार रात को कोई दरवाजे मतलब खटकाते थे, कितनी बार इन बच्चों ने भी सुना। फिर मजबूरन एक बार ऐसा हुआ, हम वहाँ पे पेश हुए तो उन्होंने बोला कि मैडम एक काम करो, आप इस बार अगर होगा तो आप ये कर देना, मतलब फायर करवा देना। फिर इन बच्चों ने फायर किए यहाँ पे, उसके बाद कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, फायर के बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे दुख ये है कि इन लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, अब तक ये मुझे साथ नहीं दे रहे। आज की डेट में हम भी देखो, वही मैंने आपको बोला ना कि यहाँ काश्तीगढ़ में ये बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते, मुझे पता नहीं होता कि कौन आया, कैसी मीटिंग थी। जितनी भी इन्होंने अपने मंडल बनाए, ये बनाया, मतलब जो भी कुछ बनाया हमारे नॉलेज में कोई पता नहीं है, ये अपनी मनमानी से बनाते। देखो कम से कम फर्ज तो बनता है कि यहाँ की एक डीडीसी है, उसको भी पूछे कहाँ पे रखें, आए यहाँ पे मैं खुद खाना खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, खाना बनाएंगे, घर गृहस्थी है ना यहाँ पे। ये बिल्कुल हमें मान नहीं रहे ये बड़े बड़े जो नेता हैं, इसलिए नाराज़गी, बाकी कुछ नहीं नाराज़गी है। हम मोदी के साथ हैं और रहेंगे भी। मैम अगर देखा जाए आपने बीजेपी को अलविदा कहा है, अगर डीडीसी चेयरमैन की बात करेंगे डोडा की, यहाँ पर बीजेपी को 8 डीडीसी मेंबर है और फुल मेजॉरिटी जो है वो 8 होनी चाहिए, लेकिन अब जो है बीजेपी के पास 7 है और जो बाकी पार्टी चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो या डीपीएपी हो या इंडिपेंडेंट हो, अब वो भी 7 है। ऐसे में अब जो अपोजिशन के जो डीडीसी मेंबर्स है वो अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, तो क्योंकि चेयरमैन की सीट को भी अब खतरा है, तो आप किसे वोट करेंगे? नहीं, अब वो मौके पे देखना पड़ेगा, उसी टाइम देखना पड़ेगा। अगर काउंसलिंग जब होगी ना उसी टाइम देखना पड़ेगा, ऐसे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैम हमने सुना कि आपके बेटे भी अब इंडिपेंडेंट लोकसभा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं,
क्योंकि ये तो नहीं हम माने कि जो बीजेपी की जो पार्टी है, जो सीनियर लीडर है, वो आपके बेटे की जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि हमने देखा कि वो बीजेपी के अगेंस्ट हो रहे हैं, ऐसे ये तो नहीं माना जा सकता कि बीजेपी की जो पार्टी है वो आपके अगेंस्ट हो और आने वाले समय में वो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहे थे, उससे पहले ही आपने बीजेपी को अलविदा कहा? नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है कोई निकालने का। फिर हम भी मौका देखेंगे कैसे हमने भी करना, क्योंकि देखो जनता ने मुझे कामयाब किया, जनता ने मुझे जिताया, हम तो जनता के तो काम कर ही रहे हैं। बाकी रहा बच्चे का तो अपना ही, वो अपने हिसाब से लड़ रहा, उसको अपना कुछ अपने आप में हिम्मत है तभी उसने कदम उठाया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी हो जाऊंगी, बच्चे को कामयाब कराऊंगी। तो आप चाहते हैं कि डीडीसी जो चेयरमैन है वो इलेक्शन होने चाहिए दोबारा से और नया कैंडिडेट? नहीं, मैं वो नहीं चाहती हूँ, नहीं वो नहीं चाहती हूँ मैं। मुझे बस यही नाराजगी है। देखो जब भी इलेक्शन होते हैं ये लोग कैसे आते हैं ग्राउंड पे, पहले क्यों नहीं अपने आप को दिखाते, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं? 10 बार हम जाते हैं, हमारे भी कुछ काम होते हैं कि हाँ जी इन लोगों के साथ मिलाओ, ये लोग मिलते नहीं है। तब दिल्ली हम लोग ये भी डिमांड करते हैं कि हम दिल्ली जाके भी मिलेंगे, मगर बोलते उन लोगों के पास टाइम नहीं है। बताओ अगर इन लोगों के पास टाइम नहीं है तो फिर हमने किसके पास जाना? फिर क्या आपको कोई पार्टी का ऑफर आया? मैं ऑफर तो नहीं आया अभी तक कोई भी नहीं, मगर मुझे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं बीजेपी की हूँ। मेरे मतलब फैमिली आगे वाले मायके वाले भी ससुराल वाले भी सारे बीजेपी से। लेकिन आपने तो इस्तीफा दिया बीजेपी से। तो कोई बात नहीं, मैं आगे ज्वाइन भी कर लूंगी, देखती हूँ ना आगे क्या करना है। बीजेपी की हूँ मैं, दूसरी पार्टी में मैं नहीं जा सकती हूँ। यानी अगर आपको फिर से ऑफर आता है बीजेपी में, आप फिर से वापस जाएंगे? नहीं, मौका देख के ही पता चलेगा, मौके पे आगे करेंगे क्या करना हमने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डीडीसी मेंबर कासीगढ़ संतोषा देवी जी है, इनका यही कहना कि ये पार्टी के कुछ सीनियर लीडरों से काफ़ी नाराज़ है, जिसकी वजह से इन्होंने आज बीजेपी पार्टी को अलविदा किया। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए कासीगढ़ डोडा से आतिफ लोन।